श्रम शक्ति विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हम मिलते हैं कक्षा 7वीं में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाठ जहाँ चाह वहाँ राह और हमारे आज के पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। बच्चों, इस पाठ से लेखिका ने हमें संदेश दिया है, अगर कोई कठिन से कठिन कार्य होता है और हम ठान लेते हैं कि अगर वो हमें पूरा ही करना है तो कार्य हम सफलता से पूरा करते हैं। यानी कि जहाँ करने की इच्छा होती है वहाँ रास्ता भी मिल जाता है। आज के पाठ में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से इस पाठ में विद्यार्थियों ने, गांव वालों ने उस गांव को जो काम था, कठिन काम, किस तरह से पूरा करके उस गांव को एक नया रूप दिया है। बच्चों, अगर इस काम का हम कोई संदेश लेते हैं तो वो संदेश होगा कि कोई भी कठिन से कठिन काम हम पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं लेखिका का परिचय। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका है अनुराधा मोहिनी। देखो बच्चों, इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है और इनका परिचय है अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। इस तरह से उनका परिचय है। अब ये जो प्रस्तुत कहानी है उसमें लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। जो काम संभव नहीं होता उसे भी हम पूरा कर सकते हैं, हमारे प्रयत्नों से हम पूरा कर सकते हैं। इसका संदेश लेखिका ने इस पाठ में हमें दिया है। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम देखते हैं बताओ तो सही। इसमें तुम्हें स्वयं किए हुए कार्य यहाँ बताने हैं या तुम अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। घर पर तुमने क्या क्या कार्य किए हैं या क्या कार्य करते हो। विद्यालय में तुम क्या कार्य करते हो। परिवेश यानी चर्चा। अब कई तरह की चर्चा होती है, वाद विवाद या अन्य, तो उसमें किस तरह का कार्य तुमने किया है। और त्योहार में बच्चों हम किस तरह से सम्मिलित होते हैं या किस तरह से उसमें हम कार्यरत होते हैं, ये सब तुम्हें यहाँ बताना है। तो बच्चों देखो, ऐसंपा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो बच्चों, हम देखते हैं कि कोई गांव होते हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव बहुत ही रहता है। बाढ़ की वजह से बहुत सारे गांवों का नुकसान होता है। कई नदियाँ, नाले, झरने बारिश के दिनों में बहने लगते हैं। बारिश के पानी से वो
पूरे भर जाते हैं। इससे क्या होता है? सर्वप्रथम नुकसान होता है वो रास्तों का। पानी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, बराबर। और हम देखते हैं कि अब बारिश का ही मौसम चालू है। बहुत सारे अगर हम देखते हैं समाचार, तो बहुत सारे गाँवों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो गांव बह जाते हैं, वहाँ घर बह जाते हैं। तो उसी तरह से ये आज एक गांव की कहानी है। तो बच्चों, क्या हुआ? ये जो एसम्बा नाम का गांव था, तो वह उनकी पाठशाला रोज जैसी आज भी शुरू हुई। वहाँ की घंटी बजी, और जब घंटी बजी तो बहुत यानी धुआंधार यानी बहुत जोर से बारिश हो रही थी। और बारिश के कारण क्या हुआ? जो स्कूल का मैदान था या उस पाठशाला का मैदान था, उनकी प्रार्थना मैदान पर नहीं हुई, वो उनके कक्षा में संपन्न हुई। फिर गुरुजी ने उपस्थिति लेने के लिए शुरुआत की। तो फिर उन्हें एक बात ध्यान में आई कि रोज जितने विद्यार्थी आते हैं पाठशाला में, आज बहुत सारे विद्यार्थी कम हैं। फिर इसका कारण उन्होंने जो आए हुए विद्यार्थी थे उनसे पूछा, तो उन विद्यार्थियों ने एक ही स्वर में उन गुरुजी को उत्तर दिया कि जो नाला है वही नाला इसका कारण है, कि जो विद्यार्थी घर पर है, अनुपस्थित है, उस नाले में पानी आने की वजह से वो विद्यार्थी घर पर है, अनुपस्थित है। आगे देखो, एसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो देखो बच्चों, अब ये विद्यार्थी जो आए नहीं थे उसका कारण भी हमें पता चला। उस एसम्बा नाम के गांव में जो नाला था वह इसका कारण था। हर बारिश के मौसम में उसमें बहुत सारा पानी भर जाता था। और क्या होता था कि ये जो नाला था, ये पाठशाला और बस्ती इन दोनों के बीचों बीच था। नाले के एक तरफ पाठशाला थी तो दूसरी तरफ खेत, और उस नाले के दूसरी तरफ गांव था। और बरसात के दिनों में क्या होता था कि 4 से 5 फीट तक पानी उस नाले में आ जाता था। और बड़े बुजुर्ग यानी जो बड़े इंसान थे, वो क्या करते थे, उन्हें खेतों में काम के लिए जाना ही पड़ता था। तो फिर वो क्या करते थे कि किसी तरह से नाला पार कर वो खेतों में चले जाते थे। मगर पाठशाला में जाने वाले बच्चे ये छोटे थे, वो यह नाला पार नहीं कर सकते थे। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये असंभव था। फिर जब भी जोर की बारिश आती तो क्या होता, विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। यानी जो उस गांव के बच्चे थे वो स्कूल में उन्हें आने के लिए बहुत सी परेशानी हो जाती थी, वो आ ही नहीं पाते थे गांव पाठशाला में। और क्या होता था कभी कभी कि पूरे सप्ताह भर वो जो विद्यार्थी था वो पानी की वजह से घर पर ही रहता था। और फिर क्या होता था कि जैसे कोई बात हमेशा की तरह होती रहती थी, उसी तरह से गांव वाले, वहाँ के जो लोग थे, उस नाले के आजू बाजू वाले, वो नज़रअंदाज करते थे,
उस बात पर इतना ध्यान नहीं देते थे। हमेशा की तरह पानी आता था। बारिश के दिनों में बच्चों के स्कूल में जाने की उपस्थिति जो थी वो कम हो जाती थी और इसी तरह से पाठशाला को छुट्टी मनाते थे और वो नाला भर जाता था, बस सब अनदेखा कर देते थे। फिर क्या कहा लेखिका ने कि यही कहानी, ये संवाति यही कहानी यानी यही रीति रिवाज जैसा होता है वैसी उसकी कहानी हो गई थी। आगे देखते हैं बच्चों हम। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। अब क्या होता था, पाठशाला में जो अनुपस्थित विद्यार्थी थे उनके पढ़ाई पर तो प्रभाव पड़ता ही था। उन्हें पढ़ाई के लिए ये पानी का बहुत ही बड़ा संकट था। जो अच्छे श्रेणी में अच्छे मार्क्स से जो बच्चे अच्छे अंक लाते थे उन बच्चों को भी वार्षिक परीक्षा में क्या होना पड़ता था, पीछे रहना पड़ता था। अगर वो परीक्षा ही नहीं दे पाते तो आगे कैसे जाएंगे, फिर उन्हें वही कक्षा में फिर से दोबारा बैठना पड़ता था। सब परेशान थे। अब इसकी वजह से क्या थे, सब परेशान थे, सब बच्चे परेशान हो रहे थे। मगर बच्चे करते तो क्या करते, हर कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और बच्चों इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। अब इस पाठ का उर्वरित भाग हम अगले तासिका में देखने वाले हैं। इस पानी की वजह से क्या विद्यार्थी हमेशा घर पर ही रहेंगे या फिर कोई उपाय इस पर निकलता है, ये हम देखने वाले हैं अगली तासिका में। तो मिलते हैं बच्चों अगली तासिका में।